हरे कृष्णा। आई होप आई एम ऑडिबल। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। ओके, सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो कई दिनों बाद मिल रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन बाद। तो आशा करता हूँ कि आपने जो भी ऑफलाइन टास्क दिया था हम लोगों ने, वो आपने कंप्लीट किया होगा ऑन टाइम। सो एनीवेज अगर नहीं भी किया होगा तो अभी भी हमारे पास समय है, वी कैन कवर इट अप, नॉट अ बिग डील। सो लेट्स, आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ हाइलाइट्स, रिकैप रहेंगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा 9वें चैप्टर में, पहले कैंटो के 9वें चैप्टर में, भीष्म देव की, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कैसे भीष्म देव जी अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो वो सब हमें देखने को मिलेगा आज के सेशन में। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा, पीडीएफ। सो हियर इट इज। आपको पहला वर्स पढ़ना है। लोग भक्तों की अभी दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है, सो पटाखे भी चल रहे हैं हमारे यहाँ से। नाइस, यस यस, क्रैकर्स एंड ऑल। मैं तब तक ओके वेल, मिल गया जो हमें पढ़ना है। 9वां अध्याय, फर्स्ट कैंटो। ओके, तो इसमें कुछ हमें एक रिकैप ही देखने को मिलेगा, कुछ एड ऑन नहीं रहेगा आज के सेशन में, बट स्टिल पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरन्दस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सागरजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदस्थगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ते वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा, इस अध्याय में देखा, 9वें अध्याय पहले स्कंद के श्रीमद् भागवतम में,
कि किस तरह भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो उन्हीं वर्सेस को आज हम पूरे तरीके से नहीं बट स्टिल एक रिकैप, एक रिवीजन के तौर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला वर्स हमें देखने को मिलता है जहां सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरण स्थिर होकर शरशैया पर लेटे थे। तो क्या हुआ था कि पिछले 8 चैप्टर में हमें देखने को मिला था कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को एक काइंड ऑफ एक अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि वो भीष्म पितामह के द्वारा सुने। हालांकि भगवान श्री कृष्ण पूरे तरीके से योग्य थे कि युधिष्ठिर महाराज जी को पूरे तरीके से ज्ञान दे, पूरे पांडवों को ज्ञान दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि भगवान के शुद्ध भक्त भीष्म पितामह के द्वारा वो सुने, क्योंकि भीष्म पितामह का भी कहीं ना कहीं पे भगवान को देखने की, दर्शन करने की एक लालसा थी, उनकी एक कामना थी। तो भगवान ने वो भी पूरी करनी थी। तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची ताकि युधिष्ठिर महाराज वहां जाए, भीष्म पितामह के द्वारा सुने, ना कि व्यास देव के द्वारा, ना सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, सिर्फ डायरेक्टली भीष्म देव से ही सुने। तो कुछ ऐसा हुआ। नो देन हमें भीष्मदेव जब ये सब उपस्थित होते हैं, फिर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऋषिगण मुनिगण, जहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, कौन कौन वहां उपस्थित थे। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, व्यास, बृहद्रध्वज, परशुराम, उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमाद, सब लोग अपना वीडियोस ऑफ रखें। त्रिता एंड देयर वर मैनी लीजेंडरीज, जो बहुत बड़े लोग, जो बड़े ऋषि मुनि थे, वो सब वहां उपस्थित थे। बट भगवान ने फिर भी भीष्मदेव के द्वारा ही ये सब सुनवाना था, तो वही सब प्रेरणा बाकियों को भी दी ताकि वो सब सुने। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि क्या बोलते हैं भीष्मदेव। भीष्मदेव सबसे पहले तो भगवान का गुणगान करते हैं। हमने पढ़ा था कि वो जो 11 वर्सेस थे, हाउ ब्यूटीफुल दे वर, भीष्मदेव स्तुति करते हैं भगवान की। सो दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच वर्स, एनीबॉडी रिमेंबर्स, एनीवन, एनी डिवोटी, सबने पढ़ा है? कौन से 32 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, वर्स नंबर 32। तो 32 से भीष्मदेव स्तुति करते हैं। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के इस चैप्टर को पूरे तरीके से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट श्लोकास को रेफर कर रहा हूँ, तो आप वो प्लीज पढ़ लीजिएगा, समय निकालिएगा। 32 से लेके 32 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको सब कंक्लूजन सब समझ में आ जाएगा, 9 चैप्टर है क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो ये 32 वर्स में भीष्म पितामह जी बोलते हैं, लेट मी नो इन्वेस्ट माई थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग वेयर which were so long engaged in different subjects and occupational duties in the all-powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending on the material world, although from him only the material world is created. देखिए कितना शुद्ध स्तुति है भीष्म देव के द्वारा, और वो भी किस सर्कमस्टांसेस में, जब वो शरीर छोड़ रहे हैं, और बहुत भारी रूप से देखे तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है वो भीष्म पितामह जी के लिए, है ना। और वो पेन में होके इस तरीके से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को इतने शुद्ध भाव से उनका स्मरण कर रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्त की ही लक्षण है। ये हमें सीधे तौर से देखने को मिलता है कि क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से अपने जो सब सोच विचार है उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर दूं, और भगवान श्री कृष्ण पे ही अपना पूरा मन केंद्रित कर दूं, और कोई चीज मेरे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। और फिर भगवान इसमें प्रभुपाद भी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, तो यू ऑल नीड टू रीड दैट। ओके, फिर नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, श्री कृष्णा इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुना, ही हैज अपीयर्ड ऑन दिस अर्थ इन हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी व्हिच रिसेंबल्स द ब्लूइश कलर ऑफ द तमाल ट्री। His body attracts everyone in the 3 planetary systems, upper, middle and lower. May his glittering yellow dress and his lotus feet covered with paintings of sandalwood pulp be the object of my attraction.
तो फिर बाद में भीष्मदेव इस तरीके से स्तुति करते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ संबोधित करते हुए कनेक्ट कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि इसमें भी श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि भगवान अधूरे हैं भक्तों के बिना, और भक्त अधूरे हैं भगवान के बिना। हमने अगर इस लास्ट के वर्सेस में देखा तो हमें 15वें 15.15 श्लोक में भी श्रील प्रभुपाद कनेक्ट करके हमें देखने को मिलता है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध, रिलेशन इतना ब्यूटीफुल है कि दे बोथ रिजाइड इन ईच अदर, है ना? सुंदर, समझ रहे हैं आप कि भगवान के हृदय में भक्त वास करता है और भक्त के हृदय में भगवान वास करता है। तो ये हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कृष्ण को भीष्म पितामह कृष्ण को अकेले कनेक्ट नहीं कर रहे, अर्जुन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अगर हमें अप्रोच करना है तो उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही उन तक पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई साधन ही नहीं है। डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप। ऑफ कोर्स किसी को विधि नहीं पता है तो कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो कृष्ण भी उनको वहीं अप्रोच करवाते हैं अपने असिस्टेंट्स के पास। आर यू गेटिंग मी? आपको मतलब आप प्लीज चैटिंग सेशन में थोड़ा रेस्पॉन्स दे दीजिएगा। मेरी वॉइस स्लो आ रही है तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये क्योंकि मैं रिवीजन बोल रहा हूँ तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस में चल रहा है, तो इसलिए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच न्यू डिवोटीज वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल ये नए लोगों के लिए ही ये रिवीजन सेशन है ताकि आप प्रेरित होके पढ़ सके इस चैप्टर को। नाउ द ब्यूटीफुल नेक्स्ट वर्स इज, फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं भीष्म पितामह जी, कैसे उनके बाल केश जो खुल चुके थे उस टाइम पे जब वो उनको हथियार उठा के मारने के लिए आए थे, और उससे कैसे संबोधित किया उन्होंने बताया कि वो मेरा जो मैंने कमिटमेंट दी थी, जो मैंने प्रण लिया था, कसम ली थी, उसको पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सब किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने कई कसम, कई वादे, कई प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त का जब एक कमिटमेंट दे दी, एक प्रॉमिस कर लिया कि या एक वादा कर लिया किसी ने, किसी शुद्ध भक्त ने, तो भगवान उसको कभी टूटने ही नहीं देते। उसी तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलता हुआ यूं था कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने उनको शस्त्र उठवा ही दिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा इनसे। क्योंकि वो भी उनका एक ब्यूटीफुल स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि कैसे दुर्योधन भीष्म पितामह जी से के पास गया था। उन्होंने बोला था कि आप जानबूझ के पांडवों को नहीं मारे क्योंकि आपका स्नेह भाव है उनके प्रति। स्नेह भाव तो था, लेकिन भीष्म पितामह जी को ये बात कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला, आप मेरे क्षत्रिय होने पे एक उंगली उठा रहे हो, मैंने ऐसा कभी किया नहीं था। अब तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं कसम खाता हूँ कि आई विल किल देम, और ये 5 एरोज हैं, इन 5 एरो से, बाणों से मैं उन पांचों पांडवों का वध करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है, सब ये लीला भी उन्हीं के द्वारा हो रही है। ही वाज नोइंग एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या किया, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम दुर्योधन के पास जाओ, उनके पास वो 5 एरोज है, वो ले आओ, और तुम्हें दे देगा, जस्ट बिकॉज, इसलिए देगा बिकॉज उसने आपको वादा किया था। ही वॉज हैविंग वन, वो एक होता ना, एक कर्ज था उनपे। उन्होंने बोला, दुर्योधन ने बोला था कि मैं तुम्हें एक दिन आएगा, वट एवर यू विल आस्क मी आई विल गिव इट टू यू। तो कुछ ऐसा ही हुआ था वहां पे भी। तो अर्जुन गया, दुर्योधन से उसने बोला कि मुझे 5 बाण चाहिए, वो तो दुर्योधन को देना पड़ा। तो वहां से देखने को मिलता है कि वो क्षत्रिय तो थे, अच्छे थे, इसलिए अपने प्रॉमिस को तोड़ा नहीं। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चला तो उनको कृष्ण पे, जिसको स्पिरिचुअल एंगर कहते हैं, आध्यात्मिक क्रोध आ गया कि ये कृष्ण की ही चाल हो सकती है। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, कृष्ण ने ही ये प्लानिंग की हुई है। तो अब कृष्ण ने मेरा वादा तोड़वाया है, नाउ आई विल फोर्स हिम कि वो अपना वादा तोड़ दे, या मेरा वादा पूरा हो जाएगा। या तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, या तो कृष्ण वेपन उठाएंगे। तो कुछ वैसा ही हुआ था कि अर्जुन पे फोर्सफुल अटैक किया था भीष्म पितामह ने नेक्स्ट डे। लेकिन कृष्ण को भारी रूप से क्रोध आया अंदर से, तो हृदय मतलब उनका कोमल था भक्तों के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति, और शस्त्र उठाया, एक व्हील उठाया, और वो भी एक हाथ से। सो वी कैन इमेजिन हाउ पावरफुल इज कृष्णा। ये रथ ऐसे छोटे मोटे रथ नहीं होते थे, वो बहुत बिग बिग रथ। अभी जो अब रथ देखने को मिलते हैं ना, बड़े बड़े रथ जो अभी आपको देखने को मिलते हैं, वो उस टाइम के छोटे छोटे रथ थे। तो बहुत बड़ा रथ का एक पहिया उन्होंने उठाया, एंड देन उनको मारने के पीछे, मतलब भीष्म पितामह की तरफ भागने लगे। तो भीष्म पितामह यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो वादा जो उन्होंने तोड़ा है,
वो असल में वो एक इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज इस पे बहुत अच्छा एक कनेक्शन बिठाते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने के लिए वो ऐसी एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये ऐसा रिलेशन है जैसे दो प्रेमियों का संबंध है। दो प्रेमियों का संबंध किस तरीके से कि मतलब बाहरी रूप से ही सेइंग दैट, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के जो मेरे बाणों द्वारा उनके शरीर पे जो जख्म लगे हैं और जो रक्त बह रहा है उसको देख के भी भीष्म पितामह देख रहे हैं कि दैट ही इज गेटिंग प्लीज, लाइक उनको बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं भीष्म पितामह। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि उस तरीके से जब जैसे दो प्रेमी दे आर बाइटिंग ईच अदर एंड दैट इज अ काइंड ऑफ जिसको कहते हैं लव बाइट्स आर देयर। एंड बाहरी रूप से अगर कोई देखेगा बोलेगा अरे ये तो काटा हुआ है या मतलब टक है या कुछ पिंच किया हुआ है, व्हाटएवर यू कैन से, बट दे आर गेटिंग अ टेस्ट आउट ऑफ इट। तो उसी तरीके से बाहरी रूप से जो पतित जो लोग होते हैं, जो डाउनवर्ड जो होते हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि भीष्म पितामह मतलब उनको बाहरी बाहरी की स्टोरी पता होती है, अंदर की स्टोरी हमें देखने को मिलती है श्रीमद् भागवतम के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। Anyways, I'm on a very fast track. I'm skipping many beautiful points, but I'm really sorry for that because we are having only 10 minutes left. मैं तो ये बता रहा हुआ क्या था इस अध्याय में। एंड देन फिर हम लास्ट के वर्सेस पे आते हैं जहां हमें देखने को मिलता है जो हमने ऑफलाइन टास्क किया इन दिनों कि भीष्म पितामह जी अपना शरीर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं वो वैकुंठ धाम। ये भी एक इसमें लिखा गया है कि भीष्मदेव वेंट टू वैकुंठ धाम बिकॉज वो भगवान के नारायण स्वरूप की उपासना करते थे। कई बार प्रश्न उठता है कि हम भगवान विष्णु की या नारायण की उपासना कर सकते हैं तो क्या हमें फल मिले और इज इट ओके? यस, इट इज वेरी इज नॉट, मतलब जिस तरीके से हम भजना चाहे भगवान को भज सकते हैं, लेकिन भगवान के रूपों में भज सकते हैं, देवी देवताओं के रूप में नहीं। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि भगवान की ही उपासना वो भी हो रही है लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से हो रही है। हमने लास्ट टाइम भी इसका पॉइंट रखा था कि कोई खाना खाने का प्रोसेस ऐसा है लेकिन कोई हाथ that be considered as an intelligent person? Will that be considered as intelligent person? Not at all ना। तो वो इंटेलिजेंट पर्सन की तो निशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान भगवत कई जगह पे इसका वर्णन होता है। तो एनीवेज फिर हमने पढ़ा कि वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं एंड वेंट टू वैकुंठ धाम। एंड देन फिर यहाँ लिखा है all the great sages, 47th verse, all the great sages then glorified Krishna who was present there by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitage bearing always Lord Krishna within their heart. बोलते हैं जो सब भक्त जन थे वहां पे, शुद्ध भक्त जो थे वो सब अपने अपने जगहों पे चले जाते हैं लेकिन कृष्ण को हृदय में साथ लेके। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा श्लोका में तात्पर्य भी हमें देखने को मिलता है जहाँ भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसकी मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। हाउ ब्यूटीफुल ना। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर रखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना ही कोई आकांक्षा अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्म तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतः भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में ही रखते हैं। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अन्यत्र श्रेष्ठ क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। बहुत देखिए अभी कितना अच्छा लाइन है, हाईलाइट कर दीजिए जिसके पास भी श्रीमद् भागवतम की कॉपी है साथ में। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। मैं कई बार भक्तों को बताता हूँ कि व्हेन यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम आपका भगवत गीता खुद ब खुद कवर हो ही रहा है।
हाँ, क्रोनोलॉजी में नहीं हो रहा होगा, ऊपर अप डाउन हो रहे होंगे, लेकिन आपका भगवत गीता कवर हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक का वर्णन हुआ है। में हुई है, सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजता है और सारे मंत्र उन्हीं के योग यशोगान के लिए ही है। अतः मुनियों के अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। तो यहाँ पे जो फेमस श्लोका है उसमें भगवान बताते हैं, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस बाय ऑल द वेदास। जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, by all the Vedas I am to be known, indeed I am the compiler of Vedanta, I am the knower of the Vedas, वेदांत कृत वेदा विद एवाचहम, कि मैं ही ज्ञाता हूँ सब वेदों का जो कंक्लूजन है, दैट इज आई मींस कृष्णा इज सेइंग दैट इज आई एम। तो सीधा कंक्लूजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो फिर घूम फिर के हम क्यों आए? सवाल उठता है। अब 100 साल हमारी एज, 100 साल मैं ऑन द हायर एंड बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 65 to 70 years इन इंडिया स्पेशली। अब कोरोना आ गया तो और डिक्लाइन हो रहा है। तो जब हमारे पास इतना कम आयु बची हुई है गोलोक धाम जाने की, तो हम घूम फिर के क्यों आए? देवी देवताओं की उपासना करके या अलग अलग तरीके से उपासना करके हम घूम फिर के क्यों आए? सवाल उठता है ना। तो इसलिए हमें भगवान देखने को, ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। तो लेट्स डू दैट। अदरवाइज अगर हम देवी देवता की शरण लेते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। हम देवी देवता के धाम जा सकते हैं अगर हम उनकी उपासना अच्छे तरीके से करते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है, हम उनके धाम जा सकते हैं। या जैसे कोई स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है तो स्वर्ग लोक जा सकता है। तो वहां वो स्पिरिचुअली अगर वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने का उनको मौका दिया जाएगा। अदरवाइज अपने वो जो क्रेडिट है, जो उसने कमाया है, जो अमाउंट वो खत्म करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। दैट इज अप टू दैट पर्सन। तो एनीवेज इसलिए तो भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं ना, जो देवी देवता की शरण लेते हैं वो कौन होते हैं? वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। मैं नहीं बोल रहा, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि whoever surrenders unto the demigods they are less intelligent। वो थोड़े थोड़े नहीं, वो थोड़े ज्यादा मूर्ख होते हैं, जस्ट बिकॉज वो घूम फिर के आते हैं। मतलब भगवान की, जैसे एक पेड़ को जल देने के बजाय वो क्या करते हैं? शाखाओं को जल देते हैं। शाखा मतलब ब्रांचेस को जल देते हैं। तो जो ब्रांचेस को पानी देगा, वाटर करेगा, तो उसको लेस इंटेलिजेंट कहेंगे। तो इसलिए भगवान वहां पे समझाते हैं। भगवान ये भी बोलते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए भी बोलते हैं कि हालांकि वो देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, वो मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? गलत तरीके से कर रहे हैं। यस। तो दिस इज हाउ एनीवे इट गोज ऑन। एनीवेज मैं यहाँ पे सब डिवोटीज को ये भी समझाना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। जब कभी कोई आपको देवी देवता का भक्त मिलता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि ही इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट अगर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ भी रहा है, मान लीजिए किसी ने, सब लोग अनपढ़ हैं और कुछ लोग हैं जो 10th पास किए हुए हैं और कुछ लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। अब पीएचडी वाला का इंटेलिजेंस इतना होना चाहिए, इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएशन या 10th वाले का, जिसने 10th तक पास किया, उसका मजाक भी ना उड़ाए। तो इस तरीके से जो एटलीस्ट देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी आश्रम, किसी भी धर्म में, या किसी भी, देयर आर मेनी रिलीजन्स राइट नाउ, हालांकि सबका ऑब्जेक्ट एक ही होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है, दैट इज कृष्णा रहता है। तो उनका हालांकि उनका संग लेने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हमें निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे तो बढ़ रहे हैं ना। कृष्णा से मांगना चाहिए कि जल्द से जल्द उनको इंटेलिजेंस दे और अच्छे तरीके से आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। तो कई कबार भक्त लोग यहाँ पे भी, आई हैव सीन पर्सनली, बड़ी गलत चीज कर लेते हैं और जिससे उनका मन उदास हो जाता है। हमें देखने को मिलता है, ईश उपनिषद में भी श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया था कि हमें किसी का मन दुखाना भी नहीं होता। ये भक्तों के लक्षण होते हैं। एनीवेज, फिर नेक्स्ट श्लोका 48 श्लोका में हमें देखने को मिल रहा है, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां से अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई गांधारी, तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधवाया। ढांढस बंधाया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। Accompanied by Lord Krishna, there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. Okay, तो यहाँ गांधारी और धृतराष्ट्र की क्या ही बात करनी, फेमस पर्सनालिटीज है गांधारी। तो जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं,
जस्ट लेट मी हाईलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हाईलाइट मत कर दीजिएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि प्रचार में आप प्रीचर, इफ वी वांट टू बिकम ए प्रीचर, वी शुड नॉट स्किप दिस पॉइंट। यहाँ बताते हैं भीष्मदेव प्रभुपाद जी कि गांधारी ऑल्दो ए वुमन इज नो लेस देन भीष्मदेव इन कैरेक्टर। ठीक है, ये देखिए लास्ट लाइन ऑफ दिस, स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। मे बी हमें ये फ्रंट रोल में नहीं देखने को मिल रही है, या भीष्मदेव को जो प्लेटफॉर्म या जो आसन दिया है गांधारी को नहीं दे रहे, ऐसा लगता है ना। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक स्त्री होते हुए भी जो आध्यात्मिकता में है वो उनकी स्तुति उसी तरीके से की जाती है। इट इज नॉट लेस और मोर, ऐसा नहीं होता है। तो उनका शरीर, उनका भी वो भी पूजनीय थी, बिकॉज शी वाज अ वेरी डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा, और वो परफेक्ट हाउसवाइफ भी थी। यहाँ पे प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि शी वाज अ वेरी फेथफुल वाइफ। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि भी गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वह शक्तिमान तपस्विनी भी थी। तपस्विनी मतलब फेथफुल। ये भी कहा जाता है उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्व इच्छा से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वुमेन, वाइफ मतलब, टू फॉलो द हस्बैंड 100% कि पति जो, हाँ, आध्यात्मिकता में जो हो, मतलब जो अच्छी चीजें हो उसको फॉलो करना। ये नहीं पति शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, मांस खाता हो तो बीवी बोले मैं भी क्यों ना करूं, ऐसा नहीं। मतलब जो अच्छे कार्य करते हो तो उसमें उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर जब दोनों आध्यात्मिकता में हो तो दोनों को एक दूसरे की बातों को सुन के आगे आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहिए। अगर कोई, कई बार ऐसा होता है, मैनी केसेस, जहाँ पे एक पार्टनर आध्यात्मिकता में है, स्पिरिचुअलिटी में है, दूसरा नहीं है, तो वहां पे जो आध्यात्मिकता में है उसको लीड रोल में रहना चाहिए। लीड रोल में कहने का मतलब ये नहीं ऑर्डर निकाले, चल ये कर, चल वो कर, या पत्नी बोले पति को चलो ये करो वो करो, नहीं। लीड रोल कहने का मतलब कि स्मार्टनेस उसको ज्यादा दिखानी, क्योंकि भक्त लोग स्मार्ट होते हैं ना, वी आर वेरी स्मार्ट। हालांकि हम वी आर इन द स्ट्रगल ऑफ बीइंग ए डिवोटी, बट स्टिल एटलीस्ट हमने एक अच्छा कार्य किया जीवन में। अगर सबसे अच्छा कार्य हमने, आपने, किसी ने भी किया है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना, श्रील प्रभुपाद की शरण लेना। इसकी कथा भी बहुत अच्छी है। एनीवेज, लास्ट वर्स के बाद हम बता देते हैं। फिर लास्ट वर्स है इस अध्याय का, तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। देखो, अकॉर्डिंग टू द कोड्स, नियम अनुसार, आजकल के नियम आप रहने दो। जिस समाज में गौ हत्या को लीगल कर दिया जाए, जिस समाज में प्रोस्टिट्यूशन को एलो कर दिया जाए, प्रोस्टिट्यूशन मतलब खुला प्रोस्टिट्यूशन, लाइक पॉर्न्स, एक्ट्रेसेस, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं मतलब जो जिसका मेरा मतलब है, ये आपको देखने को मिलता है नेट पे किस तरीके का। एनीवेज, आई वाज रीडिंग, कुछ दिनों पहले डाटा पढ़ रहा था, जियो का जो भी डाटा हम देखने को मिलता है, जो भी इंटरनेट जब से 4G आया हुआ है, तो वहाँ पे जो है 65 to 70% बच्चों ने, या जो हमारा यूथ है उसने स्ट्रीम पॉर्न वेबसाइट्स की हैं। कुछ अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, वेदाबेस खोल के भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ा है। तो दिस इज हाउ आवर लाइफ इज गोइंग ऑन, एंड इससे पूरा वो हो जाता है। इवन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ स्टेप उठाया था, उन्होंने पता नहीं, आई थिंक कुछ साल पहले 200 वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। इस पे हल्ला बवाल हो गया था, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट हो गए थे सब, कि कैसे उन्होंने अश्लील फिल्में बंद कर दी, ये हमारा हक बनता है अश्लील फिल्में देखना। दिस इज हाउ लाइफ इज। हालांकि हम पर्टिकुलरली किसी इंसान को पकड़ के नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर हैविंग देयर इंडिपेंडेंस टू डू इट, बट ये नियम जो राज्य होता था ना वो करते थे, जो पर्टिकुलर राजा होते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तात्पर्य हमें देखने को मिलता है। देखिए क्यों ऐसा होता है। हाँ, इसी में था। यस, महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशासित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्विस सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग, हाईलाइट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल रिक्वेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। सब लोगों के लिए मुंह पे तमाचा होगा ये, उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि आध्यात्मिकता में हमें पीछे धकेला जा रहा है। इससे हमें देखने को मिल रहा है हमें आगे एम्पावरमेंट तो ये है असली में। देखिए क्या लिखा है, इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का धागा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, जैसे हमने लगाते हैं ना धागा, ब्राह्मण नहीं हो जाता है, गुणों से होता है।
जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से परीक्षित नहीं होते, तो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व ही नहीं है। हम वोट्स करने जाते हैं किनको? गधे लोग गधे को ही सिलेक्ट करते हैं। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। गैर जिम्मेदार, हम गैर जिम्मेदार है, तो इसलिए हमें ही राइट दिया ना, राइट टू वोट। क्या राइट टू वोट करेंगे? हमें पता ही नहीं है सही और गलत की क्या। हम शूद्र हैं, शूद्र लोग जो खुद से दिमाग से पैदल हो, वो क्या जजमेंट लेंगे, क्या सही तरीके से निर्णय करेंगे? तो इट शुड बी फॉर द क्लास। इसके लिए श्रील प्रभुपाद, मतलब हमें ग्रंथों में ही देखने को मिलता है कई जगह पे, इधर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, लेकिन किसके द्वारा? जो भगवान का भक्त हो, युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा, या अन्य जो भी हमने देखा है उनके द्वारा। फिर जाके प्रजा में शांति आएगी, भक्ति आएगी, और यही राजा का कर्तव्य होता था। यहाँ लिखा है, मैं कितने सारे महाराज युधिष्ठिर ने नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलता है। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उनकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता दर्शन से लगता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो राजा का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज कि अपने जो सिटीजन्स हैं उनको, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट लाइन करते हैं आज की। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन वृद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा को ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। बताइए। सो बात की एक बात, हमें शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो कल हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है, तिरुभाव दिवस बोलते हैं आई थिंक, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या बोलते हैं? हाँ जी, यस, तिरुभाव दिवस। तो कल डिसअपीयरेंस डे है। कल श्रील प्रभुपाद जी ने बाहरी रूप से हमें देखने को मिला, शरीर छोड़ के चले गए थे। हालांकि वो तो यही है, थ्रू हिज बुक श्रील प्रभुपाद ने बोला है, मैं हजारों साल रहूंगा, आई विल नेवर डाई। श्रील प्रभुपाद का क्वोट है, मैं फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप्स में, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव फॉरएवर फ्रॉम विद माय बुक्स, फ्रॉम माय बुक्स, कुछ ऐसा क्वोट है। तो हमें देखने को मिलता है श्रील प्रभुपाद हैं हमारे साथ, उपस्थिति आपको फील होगी। द थिंग इज वन शुड ट्राई टू कनेक्ट विद दैट। तो आप सब कल मोस्ट प्रोबेबली हम 8 बजे लेक्चर को लाइव करेंगे ऑन यूट्यूब। तो आप सबको कल मिलते हैं हम। जो हमारा टास्क रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, दैट विल बी फ्रॉम 10th चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके फुल जोश के साथ, 4 दिन का जोश एक साथ आना चाहिए। ओके, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।